लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं जो इस प्रकार है। यदि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर उस व्यक्ति को 10% की हानि होता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 10% का लाभ हो। उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 10% का लाभ हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से देखें। ये सवाल है एक नंबर सवाल में हम कहें इस वस्तु को 240 रुपया में बेचा जाता है, यानी एसपी है कितना 240 रुपया। उस तब हमको क्या होता है, लॉस होता है, लॉस हो रहा है 10% का, लॉस हो रहा है 10% का। अब इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी विक्रय मूल्य क्या रखा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। साथ ही इस तरह के सवाल करने के लिए आप नया एसपी आपको मालूम करना है। एसपी के लिए आप कहिएगा ये 240 है, हम जानते हैं तो ये 240 रुपया में जब हम वस्तु को बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो इसका मतलब 20% के लाभ लेने के लिए इस वस्तु को 240 से अधिक मूल्य पे बेचना पड़ेगा। यानी 240 से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक से गुना कर दीजिए और कम से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। कम हुआ 90, यानी 10% की हानि है तो ये 90 और ये 20% का लाभ है तो 120। आइए साथ ही इसको काट दें, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, फिर इस 3 को काटेंगे, अब 8 तिक 24, हमको हो जाएगा कितना 320 और 320 रुपया इस सवाल का क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और इस सवाल का आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। साथ ही किसी एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। तो आइए साथ ही हम लोग कहें दूसरे नंबर सवाल में एसपी है कितना 450 रुपया और इस कंडीशन में हमको लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 20% का। अब हमको कह रहा है विक्रय मूल्य कितना रखा जाए कि विक्रय मूल्य कितना रखा जाए कि हमको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नया एसपी एक लगाना पड़ेगा। नया एसपी यानी क्या, जो 450 से अधिक होना चाहिए। तो अधिक होने के लिए क्या करेंगे, अधिक से गुना कम से भाग। आप आइए तो 450 अधिक से गुना करने के लिए 120 प्लस का 100 प्लस 120 20, तो हम लोग कहेंगे 120 बाय, और लॉस है तो लॉस का मतलब हो गया 80, यानी 80 से आप भागा लगा दीजिए। यानी हम करते क्या है, जितना कहता है यानी 450 से हमको अधिक में बेचना है, इसका मतलब अधिक से गुना कीजिए और कम से भाग लगा दीजिए। आइए साथ ही इस चीज को सॉल्व करके दिखाएं। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 तिया 12, 3 कहें और 4 दूनी 8 2, और इसको हम काटेंगे 5 से, 5 तिया 15 गुना 45, 15 15 हम 225, 1 7 3 दूनी 6, 675 रुपया नया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और रहा साथ ही इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16.80 रुपया प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस खिलौना को कितना रुपया में बेचेंगे। यानी सीधा सीधी सवाल है। साथ ही एसपी है इस सवाल का कितना 16.80, और इस कंडीशन में हमको लॉस हो रहा है, इतना रुपया में बेचते हैं तो लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 10% का। और फिर कहा है हमको नया प्रॉफिट हमको कितना लेना है, प्रॉफिट हमको लेना है 20%। तो नया एसपी क्या रखना पड़ेगा, नया एसपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है जो 16.80 से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तब ये वस्तु पर हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ अधिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक से गुना और कम से भाग। यानी अधिक से गुना कर दीजिए और कम से भाग। अधिक क्या कहिएगा 20 प्लस 100 यानी 120, अब बाय ये हो गया 10% लॉस होने का मतलब 90, तो 90 से भागा लगा दीजिए। आइए साथ ही इस चीज को सॉल्व कर लें। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटे, 5 तिया 15.1 चला गया, 6 त्रिक 18 गुना कर दें, 4 6 24 के 4, 4 5 20 और 2 22, 4 5 20 और 2 22, हम कहेंगे कितना 22.40 रुपया में इस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, दाम रखना पड़ेगा। और रहा साथ ही इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोरी का एक वस्तु को
19.5 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा, यानी कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। यानी आप कहिए हमारे पास एसपी है कितना, एसपी है 19.5 रुपया, 19.5 रुपया। इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 30% का। अब बताइए हमको अब प्रॉफिट लेना है कितना परसेंट का, प्रॉफिट लेना है 40% का। तो नया एसपी क्या होगा वो भी बात हम निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में है क्या, एसपी को कितना बढ़ाना पड़ेगा, एसपी को कितना बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप कहिएगा 30% का मतलब कहिएगा 130% पर सामान बिकता है तो सामान का विक्रय मूल्य रहता है 19.5। यदि 130% पर बिकता है तो सामान का विक्रय मूल्य रहता है 19.5। और यहाँ से साथ ही हम कहेंगे 1% पे यदि सामान बिकेगा तो आप कहेगा 19.5 बाई 130 कितना, 130। और हमको कितना परसेंट मात्र बढ़ाने के लिए कह रहा है, मात्र 10%। तो हम लोग इसका 10% कह दें वही आंसर होगा। यानी 10% बढ़ाने के लिए कह रहा है तो विक्रय लाभ को 10% बढ़ाने के लिए आप 10% डायरेक्ट बढ़ा दीजिए। तो हम लोग कहेंगे 19.50 बाई 130 गुना का कितना 10। साथ ही यहाँ से काटते हैं, कट गया, ये कहेंगे 13 का 13 1 हो गया और 6 चला गया, 13 पचे 65, 1.50 विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये रह गया ऑप्शन नंबर डी। साथी चावल को 5.40 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का घाटा होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का रेट कितना रुपया प्रति किलो रखा जाए। तो इस तरह का सवाल देखने के लिए हम लोग हमारे पास रेट है कितना, रेट है एसपी है 5.40 रुपया प्रति केजी। और उस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 10% का। और नया प्रॉफिट हमको लेना है कितना, 20% का। तो प्रति केजी रेट क्या होगा, यानी साथी कह दे हमको लाभ होना है, यानी 20% का लाभ प्राप्त करना है। इसका मतलब इस दाम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी नया एसपी फिक्स करने के लिए साथी आप कहिएगा 5.40 गुना बढ़ाना है, यानी 20% से बढ़ाइए तो क्या कहेंगे 120। और ये 10% का लॉस था तो ये कहिए 90 से भागा लगा दीजिए। आइए साथी 0 से 0 काट दें, इसको 4 बना दें और इसको 3, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना कहेगा 18 या 54 1.8। 4 से गुना कर दिया जाए, 4 से गुना कर देंगे तो 18 चौक 72 60.2 रुपया प्रति किलो नया चीनी का क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। सवाल है किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, यदि उसमें से 20 संतरा सड़ गया तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरा को किस दर पे बेचना चाहिए। तो ये सवाल है। यानी हम संतरा खरीदे हैं कितना पीस संतरा खरीदे हैं, संतरा जो खरीदे हैं ये खरीदे हैं 100 पीस, और दाम कितना हो गया, खरीदे हैं कितना रुपया में, 80 रुपया में खरीदे हैं। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हमको कह रहा है क्या, जो 25% का लाभ हो, यानी ये तो हमारे पास हो गया है सीपी। यानी अब हमको एसपी फाइनल करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे 25% का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी साथ ही कह दे तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125 बटा 100, इसको काट देंगे तो 5 और इसको काट देंगे तो 4, इसको 4 से काटेंगे जिसको कहिएगा 20, यानी एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपया, एसपी हो जाएगा 100 रुपया। अब बताइए तो 20 संतरा क्या हो गया, सड़ गया। तो हम 80 गो संतरा को न बेचेंगे कितना में, 100 में। 80 गो संतरा को न बेचेंगे 100 में, तो हमारे पास दाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 100 बाई कितना 80, 100 बट्टा 80। साथ ही इसको काट दें तो आप कहिएगा 5/4, और इसको हम पॉइंट तोड़ते हैं तो 1.2 हो गया, फिर 0 और 4 पंचे 20 रुपया, 1.25 रुपया प्रति संतरा इसका क्या हो जाएगा नया रेट। और ये रहा साथी ऑप्शन नंबर
सी। एक दुकानदार ने 8 दर्जन अंडे 2 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदा, यानी 8 दर्जन अंडा 2 रुपया के 3 के दर से खरीदा। स्थानांतर में 16 अंडे टूट गए, तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि टूटने के बावजूद भी उसे 30% का लाभ हो। तो आइए साथी हम लोग बात करेंगे, कितना दर्जन अंडा खरीदा है, 8 दर्जन। कितना दर्जन, 8 दर्जन। तो पीस के लिए हम लोग बात करेंगे, हमको कह रहा है कितना, 8 दर्जन। तो 8 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 8 गुना 12 पीस। एक दर्जन में कितना पीस, 12। इसका मतलब हो गया 12 अट्ठे 96। कितना अंडा खरीदे हैं, 96 को पीस खरीदे हैं। कितना अंडा, 96 को। अब बताइए, हमको कह रहा है क्या, 2 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा। कितना में, 2 रुपया में 3 के हिसाब से, यानी 3 अंडा खरीदने में हमको लग गया है क्या रुपया, 2 रुपया। अब बताइए हमको 196 को अंडा खरीदने में हमको कितना रुपया लग जाएगा। तो आइए साथी इसको गुना कर देंगे कितना से, 32 से। इसको कितना से गुना कर देंगे, 32 से। तो हम लोग कहेंगे 32 तिया 96, यानी 96 पीस अंडा खरीदने में हमको लग जाएगा कितना, 2 गुना 32 बराबर हो जाएगा कितना, 64 रुपया की खर्चा हमको आ गया। 96 पीस अंडा खरीदने में हमको कितना रुपया की खर्चा आ गया, 64 रुपया का खर्चा आ गया। अब हमको कह रहा है क्या, जो 30% का लाभ होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन चीज, सीपी। सीपी हो गया कितना, 64। तो 30% का लाभ होने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एसपी कितना बनाना पड़ेगा। तो हमको साथी हो जाएगा एसपी 64 गुना 130 बट्टा 100। यहाँ से साथी हम लोग एसपी निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे ये मेरा हो जाएगा कितना, तो यहाँ तक रहने दीजिए, यानी 64 गुना 13/10। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, 64 गुना 13 इस सवाल का क्या है, वस्तु का एसपी हो गया। अब उसके बाद हमको कह क्या रहा है, हमको कह रहा है 16 अंडा टूट गया। हम खरीदे थे कितना पीस अंडा, 96 पीस अंडा खरीदे थे। तो अब हमारे पास 16 पीस जो अंडा जो टूट जाएगा वो कोई व्यक्ति लेगा नहीं। तो हमारे पास बच गया क्या पीस अंडा, 80 पीस। हमारे पास बच गया 80 पीस। तो हमको कह रहा है नया रेट अंडा का क्या है, तो नया दर। तो नया दर के लिए हम लोग क्या कहेंगे, नया दर के लिए हम लोग कहेंगे 64 गुना 13 बट्टा में 10 और 80 से भाग लगा दें। 80 से आप भाग लगा दीजिएगा, तब ना प्रति पीस अंडा का दाम निकलेगा। तो यहाँ से साथ ही हम कर दें, 8 से काटेंगे तो 8 8 64 कहेंगे। इसको कहेंगे 13 8 74 से, यानी आ जाएगा 104/100। तो यहाँ से साथ ही हम लोग कर दें 1.04 रुपया प्रति पीस। प्रति पीस कहेंगे तो अंडा का रेट क्या हो जाएगा, 1.04 रुपया प्रति पीस। और ये साथी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सब ऑप्शन नंबर डी है। यदि ये सवाल यदि समझ में नहीं आया तो बारी बारी से आप लोग वीडियो को पीछे करके आराम से देख के और बात को समझ लें। कुछ नहीं किए हैं, कह रहा था 8 दर्जन अंडा खरीदे हैं। तो हम लोग जानते हैं जो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। तो हम टोटल अंडा हम खरीदे थे 96 पीस। उसके बाद कहा 3 रुपया में 2 रुपया में 3 की भाव से खरीदता है, यानी 3 को अंडा खरीदने में हमको 2 रुपया खर्चा होता है। तो हमको 96 को अंडा खरीदने में हमको कितना रुपया का खर्चा बजट जाएगा, तो आप लोग कहिएगा साथी 64 रुपया का खर्चा बजट जाएगा। फिर हमको कह रहे हैं 30% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। तो आइए साथी 64 गुना 130 बट्टा 100 बराबर कितना हो गया, 64 गुना 13 बट्टा 10। फिर है ये तो हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। कहना था 16 को अंडा टूट गया, अब 96 को अंडा था, 16 को अंडा टूट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 80 को अंडा। अब बताइए साथी नया दर क्या हो जाएगा, 64 गुना 13 बट्टा 10, 80 से भाग लगा दें तो 104 बट्टा 100, यानी 1.04 रुपया प्रति पीस अंडा का क्या है, नया दर है बेचने का। 6 दर्जन अंडा 1 रुपया के 3 की भाव से खरीदा। आधे दर्जन अंडा ले जाने में टूट जाता है, तब भी 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति पीस अंडा का दाम क्या रखना पड़ेगा। तो आइए साथी हम लोग खरीदे हैं, टोटल अंडा खरीदे हैं कितना, टोटल अंडा खरीदे हैं कितना, 6 दर्जन, यानी 6 दर्जन खरीदे हैं।
तो 6 दर्जन यानी 6 गुना आप 12 कहिएगा तो क्या कहिएगा, 12 छक 72 पीस खरीदे हैं। कितना पीस खरीदे हैं, 72 पीस। उसके बाद कह रहा है जो 1 रुपया में 3 की दर से खरीदे हैं, यानी 1 रुपया में 3 की दर से, यानी 3 को अंडा खरीदने में क्या रुपया खर्चा लग गया, 1 रुपया। 3 को अंडा खरीदने में 1 रुपया खर्चा लग गया है, इसका मतलब 72 को अंडा खरीदने में हमको कितना रुपया लग गया। तो आइए साथी 72 बनाने के लिए इसको कितना से गुना कर दें, 24 से। यदि आप इसको 24 से गुना कीजिएगा तो इसको भी कितना से करना पड़ेगा, यानी 24 से। तो हम लोग कहेंगे साथी 72 को अंडा खरीदने में, 72 पीस अंडा खरीदने में हमको लग जाएगा कितना रुपया, 24 रुपया का खर्चा आ जाएगा। यानी 72 पीस अंडा का दाम कितना रुपया है, 24 रुपया। तो हम अब हमको कह रहा है जो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हम तो क्रयमूल्य है ये, तो एसपी नया क्या हो जाएगा, तो 24 गुना 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए 110/100, यानी नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 24 गुना 110/100। यहाँ से साथी यदि हम काट दें तो आप कहिएगा सर 24 गुना 10/11/10। और फिर हमको क्या कह रहा है, आधा दर्जन अंडा क्या हो गया, ने आधे दर्जन अंडा टूट गया। यानी आधे दर्जन अंडा टूट जाने का मतलब है क्या, गो अंडा टूट गया, 6 गो अंडा टूट गया। 6 गो अंडा टूट गया। तो अब बताइए हमारे पास 72 पीस अंडा था, तो 6 गो अंडा को क्या कर दे, घटा दे। अब हमारे पास आ जाएगा कितना पीस अंडा, 66 पीस। आप कहिएगा जो 66 पीस अंडा को आप कितना में बेचते हैं, 24 गुना 11, 24 गुने 11/10। और कितना पीस अंडा बेच रहे हैं, तो 66 पीस अंडा बेच रहे हैं। तो नया दर जो हमको हो जाएगा, नया दर जो हमको हो जाएगा 24 गुना 11/10 भागा 66 रुपया। अब प्रति क्या कहेंगे, पीस। काट दे, 11 छक 66, 6 हो गया, इसको 4 बना दे। फिर कहेंगे कितना, 10, 4/10 रुपया है, तो रुपया को आप पैसा बना दीजिएगा, तो 100 से गुना कर दीजिए पैसा। अब प्रति पीस कहेंगे, काट देंगे तो क्या कहेंगे, 40 पैसा। इस सवाल का क्या है आंसर। और रहा साथी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना, सी। तो आइए साथी हम लोग अगले सेशन में आप लोग के साथ पुनः मुलाकात करते हैं।